500 सालों तक जब हुए तब हुए, कड़ा संघर्ष हुआ, तब जाकर ये मंगल बेला आई है। ये शुभ घड़ी है भगवान राम के आगमन की। जी हाँ, प्रभु श्री राम की अयोध्या में अब वापसी हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आ गए रघुनंदन। प्रभु श्री राम की अयोध्या में वापसी हो गई है, इससे हर कोई खुशी से झूम उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है और इसी के साथ ही प्रभु श्री राम की मनमोहक मूर्ति की झलक भी सामने आई। वो बेहद ही सुंदर और आकर्षक है। प्रभु श्री राम कमल पर विराजमान है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त गुरुजी मानेंद्र जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जय श्री राम। गुरुजी, प्रभु श्री राम की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही मनमोहक है और आकर्षक है। जी। जो कोई भी उस तस्वीर को देख रहा है वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा है। प्रभु श्री राम की तस्वीर में हमने देखा कि वो कमल पर विराजमान है। इससे क्या प्रतीक होता है? देखिए, प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है ना, उसमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। जी। उसमें जो चक्र है, उसमें भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, जी। उनको इंकित किया गया है। जी। और कमल के पुष्प के ऊपर जी। पुष्प को रखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को जी। स्थापित किया गया है। ये हैं तो सब एक ही। जी। सबने समय अनुसार अलग अलग युगों में जन्म लिया, अलग अलग रूप में लिया, जन कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लिया। तो भगवान राम पुष्प पर क्यों विराजमान है? भगवान विष्णु की नाभि से जी। कमल के पुष्प की उत्पत्ति हुई थी। जी। और कमल के पुष्प पर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी थी, रचना करी। और ब्रह्मा जी को, सरस्वती को, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प विशेष रूप से प्रिय है। जी। और कमल का जो पुष्प होता है ना, ये सरलता का प्रतीक होता है। जी। ये शांति का भी प्रतीक होता है। जी। तो भगवान राम हैं तो भगवान विष्णु के ही अवतारी। जी। 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 और क्या कहती हैं उनकी माता? कमल नयन, मतलब कमल के जैसे नयन हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कमल के पुष्प को स्थापित भी किया गया है। भगवान विष्णु के भी 10 अवतारों को वहां पर मूर्ति में अंकित किया गया है। और एक पूरे विश्व को ये मैसेज दिया गया है कि आपको कमल की तरह पूरे विश्व के अंदर खुशबू देनी है। जी। आपको सद्भाव का आचरण करना है। और ब्रह्मा ने जो सृष्टि की उत्पत्ति करी, विष्णु जो हमारे को पालते हैं, इन दोनों का ध्यान रखते हुए, प्रभु श्री राम को इनका अवतार मानते हुए हमारे को पूजा करनी है। तो जब आप पुष्प उनके चरणों में रखोगे तो आप ऐसे समझ लीजिए आपने डायरेक्ट भगवान विष्णु को अप्रोच कर लिया, आपने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसलिए इसका ये एक वैज्ञानिक आधार है। जी बिल्कुल। प्रभु श्री राम की जो पहली झलक सामने आई है वो बेहद ही मनमोहक है। हर कोई उसे देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। उस तस्वीर में जो आकर्षण छुपा है वो बेहद ही खास है।